नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा होगा कि रोज़ एक खबर आती है कि एक जिहादी, टेररिस्ट, इंटरनेशनल हो, हमारा हो, किसी का हो, वो मारा जा रहा है। और मेरी कल आज़ुक आज़मी से बात हो रही थी। शी वाज़ सेइंग कि भई यहाँ पर रोज़ ही होता है कि यार ये अज़हर महमूद का राइट हैंड था, ये किसी और का राइट हैंड था, ये आईएसआई का राइट हैंड था, ये आर्मी का राइट हैंड था। सारे राइट हैंड मार दिए। ऐसा लगता है कि टेररिज़्म की राइट हैंड खत्म हो गया है और लेफ्ट हैंड रह गया सिर्फ़। दैट मीन्स अब वो टेररिज़्म जो है वो सिर्फ़ एक ही हाथ से चलेगा, लेफ्ट हैंड से। राइट तो हमने सारे खत्म कर दिए। हमने नहीं, सॉरी, अननोन मैन ने, जिसका आज तक किसी को दिखा नहीं है, कोई वीडियो नहीं आया है किसी का भी कि कौन आया, किसने मारा, क्या किया, कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार मोदी जी की रेपुटेशन इतनी कैसे बढ़ गई पूरे दुनिया में। बेशक वो दोस्त हो, दुश्मन हो, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन भारत का कोई है नहीं। और वहां पर भी मोदी जी की रेपुटेशन पूरी है, भारत की भी रेपुटेशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है। यही रीजन है, जब आप अपने कंट्री के लिए खड़े होते हैं, जिसको टपकाना पड़े टपकाते हैं। बेशक वो कनाडा में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, पाकिस्तान में बैठा हो, हम पीछे हटते नहीं हैं। आपने बहुत मूवीज देखी होंगी, सीआईए, मोसाद, इनके ऊपर कैसे कैसे जी इन्होंने जाकर लोगों को मारा। लेकिन जब भारत का नाम आता था पहले, तो हमारे ऊपर ना इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स ऐसे उंगलियां करते थे कि आप इसको फॉलो नहीं करते। और गंदगी ये फैमिली थी हमारी, गांधी फैमिली, इन्होंने कभी इसीलिए कुछ काम किया भी नहीं। लेकिन ये नया भारत है, ये वो सारे काम करेगा जो हमारी ज़रूरत है। और कहीं भी जाके कुछ भी करना पड़े, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर वो मोदी जी करते हैं। और आपको मालूम है, जो हमारी एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जिसको बोलते हैं, उसका नाम है रॉ। रॉ जो है दुनिया की बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशंस में से है। वो सीआईए, मोसाद की तरह बहुत बड़े-बड़े दावे नहीं करती, ना ही कोई स्टेटमेंट देती है। बड़ी लो प्रोफाइल में अंडर द रडार रहती है, किसी को पता भी लगता नहीं है कि नोन है कि अननोन है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया जो है, ये अपना भारत का, ये भरा हुआ है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स रॉ के। और ये वो बंदे हैं जिन्हें इतना सा भी पता नहीं है रॉ के बारे में। और अगर आप इनसे पूछेंगे ना रॉ का फुल फॉर्म क्या है, इनको रॉ का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा और अपने आप को रॉ के एक्सपर्ट बोलते हैं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में मजेदार चीज क्या हो रही है। मजेदार ये हो रही है कि वहां पर डर का माहौल है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। और वो बोलते हैं इंडिया की डेथ स्क्वाड हमारे यहाँ आतंक मचा रही है। पाकिस्तान ने क्या किया, इन्होंने अपने कंट्री के अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी। किसके लिए? जो टेररिस्ट भारत बोलता है कि ये लोग आपके देश पे रहते हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की धरती के ऊपर है। जबकि इस्लामाबाद ने हमेशा डिनाई किया है, हमारे पास तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, हम किसी को हैंडओवर नहीं कर सकते। वही लोग टपकाए जा रहे हैं और इसको नाम दिया है डेथ स्क्वाड। और ये जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट कहाँ से आई है, ये इंटरसेप्ट हुआ एक डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिया है। और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया ने ना कुछ इंडिविजुअल्स को, जो असैसिनेट करते हैं लोगों को, इनको हायर कर लिया पाकिस्तान के अंदर। और ये है कौन जो जिनको असैसिनेट किया जा रहा है? ये कुछ सिख हैं जो एक्टिविस्ट बोलते हैं, ये लीडर्स बोल देते हैं ना कई बार, या कश्मीरी एक्टिविस्ट लीडर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। उन्हें टपकाने के लिए हमने लोगों को हायर कर लिया। और ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तान। सोच के देखिए दोस्तों, पाकिस्तान भागता फिर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। और पहले क्या होता था? पहले होता था कि पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज करता था कि भाई आप जो है ना अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले कराने की कोशिश करते हो। लेकिन अब उन्होंने इस रिपोर्ट में और बोला है कि भारत ने जो ये अपने सारे सेल्स हैं, ये यूएई के अंदर भी बना ली हैं। यानी कि यूएई की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अफगानिस्तान की एजेंसी है, उसके साथ मिलकर हमने बेसिस बना लिए हैं। और हम भी हंस के जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसी की भाषा में जो उसे समझ आती है। मोदी जो बात हमेशा बोलते हैं, मैं उसी भाषा में जवाब देता हूँ जो सामने वाले को समझ आती है। ये मोदी है, डर के रहना। और जो भारत की सरकार है, जब ये रिपोर्ट बाहर आई,
इन्होंने बोला, यार ये तो बेकार की बात है, हमारा तो कोई डेथ स्क्वाड से लेना देना नहीं है, हम तो दूध के धुले हुए बंदे हैं। और मोदी जी तो वैसे भी एक बिल्कुल धार्मिक इंसान है, वो ऐसे काम नहीं करते। और इन्होंने बोला कि भाई जो आप ये डोजियर दे रहे हो, ये हमें नहीं समझ आ रहा क्यों दे रहे हो, क्योंकि जो टेररिस्ट आपकी कंट्री में बोल रहे हो मारे जा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि आप ही बोल रहे थे कि भाई हमारे कंट्री में तो कोई टेररिस्ट ये वाला रहता ही नहीं है। और अगर मारे जा रहे हैं, आप ही बोल रहे हो कि अननोन गनमैन आके मार गए, तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। बात भी सही है। तो देखिए, जो बात पहले पाकिस्तान हमें बोलता था, अब हमने उनको बोलनी शुरू कर दी। इसी को बोलते हैं टर्न अराउंड करना। अब सम ऑफ दी रिपोर्ट्स जो हैं, कई कई डेथ्स हो गई हैं, कुछ रिपोर्ट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट हुई भी नहीं है, कुछ हुई भी हैं, डेथ्स हुई हैं। और ये सोचा भी जा रहा है, मैंने खुद भी वीलॉग्स बनाए हैं इसके ऊपर, कि आईएसआई वो खुद अपने घर को सफाई करने के लिए पेस्ट कंट्रोल का काम कर रही है, और इन जिहादियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बल्कि पहले पाला भी, ग्रो भी किया, अब उसे काट भी रहे हैं खुद ही। और सोशल मीडिया भी भरा हुआ है चीज़ों से, ये आईएसआई का काम है। और जो ये मारे जा रहे लोग, ये कौन थे? ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, जो पाकिस्तान के अंदर सालों से रह रहे थे और पाकिस्तान के लिए काम करते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे उनकी ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं रही है, उनका पर्पस पूरा हो गया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने एक-एक करके इनको टपकाना शुरू कर दिया। चलिए हम ये बोल देते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया, पहले भी करता था, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इंडिया जो है ना, ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। ओ भाई, हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, हम टेररिज्म जो प्रमोट कर रहे थे उनको निपटा रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या है कि समझ थोड़ी लेट आती है, तो उनको समझ आ जाएगी 2-3 दिन के बाद, फिर वो रिएक्शन देंगे अपना। अच्छा, जो ये इंटरसेप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें उन्होंने बोला था कि टेरर ग्रुप है भारत की तरफ से। उन्होंने बोला कि जो जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सोचते हैं कि इंडिया जो है ना, ये अब जो लोकल कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई नाराज़ हैं पाकिस्तान से, इनको भारत ने यूज़ करना शुरू किया और असैसिनेशंस कराने शुरू किए। और जो बाकी भी आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है, ये सारा काम भारत करवा रहा है लोकल लोगों के साथ मिलकर। भी ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके लिए आपको 2 साल हो गए आपको ये रिपोर्ट बनाते हुए। 2 सालों में आपने यही रिपोर्ट दी कि भारत ये काम करा रहा है? बड़ी अजीब बात है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में और बड़ा कुछ लिखा है कि जो रॉ है, ये टारगेट कर रही है इंडिविजुअल्स को, जैसे सुना ही आपने, रोज़ एक बंदा टपका जाता है। और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये सारे चीज़ों को बढ़ावा देती है, जैसे मदरसा। मदरसा का मतलब ये आपको फुल फॉर्म क्या है? मैड रस आने दे, पागलपन का रस आने दे। और ये पागलपन का रस जो पिलाते थे, ये पिलाते किसके लिए थे? कि भई आप जाइए और जाकर भारत में आर्मी के लोगों को मार के आइए और वहाँ पर टेररिज़्म को फैलाते रहिए। हमने 20-25 साल यही देखा। और खालिस्तान मूवमेंट में भी हमने ये कुछ देखा था, अभी फिर दोबारा से इसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम हमारे जो ये अननोन बंदे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे एक्टिविस्ट को, इनको जो कि भारत बोलता है हमारे मोस्ट वांटेड हैं, एक-एक करके 72 हुरों के पास पहुँचाए जा रहे हैं, ऐसे करके। तो अच्छा, ये तो हो गया सारी बैकग्राउंड, जो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। इसने और भी चीज़ करी है, इसने थोड़ी-सी चेतावनी दी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कि भई आप जो है ना, थोड़ी-सी फूल प्रूफ सिक्योरिटी रखें। और जो विजिलेंस है ना, अपनी आँखें खोल के रखें, क्योंकि आप नंबर 1 एजेंसी हैं, कहीं ये ना हो कि कोई आके आपको ही मार जाए। तो इन्होंने बोला कि जो ये हमारे बड़े-बड़े सीईओ हैं, है ना? ये जो टेररिज़्म ऑर्गनाइज़ेशंस के हेड्स हैं, इन्हें आप थोड़ा-सा इनके ऊपर कैमरे के ऊपर नज़र रखें कि कौन आ रहा है, कौन मार रहा है, ताकि हमें भी कुछ प्रूफ मिले दुनिया में जाकर मुँह काला कराने के लिए। अब क्या हो गया कि जो मई का मंथ था, अभी ये रिसेंटली गया है, उसमें पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो, सॉरी नॉट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने वार्न भी किया था पाकिस्तान को कि जो इंडिया के इंटेलिजेंस के एजेंट्स हैं, यानी कि रॉ के एजेंट्स हैं, वो जो दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, जैसे यूएई बताया मैंने आपको, अफ़गानिस्तान में बताए हैं, वो वहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं लोकल लोगों को ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान में। क्योंकि यूएई के अंदर भी
यूएई खुद दुखी है पाकिस्तान से, पैसे वापस लेने हैं, पाकिस्तान वापस नहीं कर रहा। दैट मीन्स रॉ ने वो सारे लोग जो पाकिस्तान से दुखी थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया। ये पाकिस्तान बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। और इंडियन ऑपरेटिव्स के जो निशान है इंटेलिजेंस के, वो पूरे एरिया में बिछ गए हैं अभी। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, भारत के अंदर भी। तो ये तो हो गया मई में जो रिपोर्ट आई। सितंबर में एक और रिपोर्ट और आ गई। उसने दोबारा से वार्न कर दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि भारत जो है, रॉ जो है, वो बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैक और असैसिनेशन अटैक्स कराने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में। भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है ये तो। और जो रॉ के एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में भी। वहाँ जाकर हमने अपने जो ये अननोन मैन हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है अफगानिस्तान के अंदर विद द हेल्प ऑफ तालिबान। और उन्हें बोला गया है कि आप सिख लीडर्स को, लीडर्स बोल रहा हूँ मैं, टेररिस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि पाकिस्तान की लैंग्वेज कई बार बोलनी पड़ती है, इन्हें जाकर टपका दीजिए। और दूसरे भी जो बदतरूरों के पास जाने के लिए रेडी रहते हैं, इन्हें करने के लिए हमने अफगानिस्तान से ऑपरेशंस करने शुरू करिए हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी भारतीयों के लिए। अच्छा, जो ये रिपोर्ट, बार-बार मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी-चौड़ी रिपोर्ट है। उन्होंने पूरी इस जो एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें उनकी असेसमेंट करी और उन्होंने बोला कि जो 2 सिख लीडर जो लाहौर में और इस्लामाबाद में रहते रहते हैं, रॉ की नज़र बहुत देर से उन्हें फ़ॉलो कर रही है, 2 लीडर्स को। उनका नाम क्या था? एक तो है लखबीर सिंह रोड़े। रोड़े मतलब जो भारत की तरक्की में रोड़े डालने की कोशिश करता है, एक तो वो है। ये भी प्रोमिनेंट सिख लीडर है, जो पाकिस्तान में 1990 से वहाँ पर रह रहा है और ये टेररिज्म के लिए नोन था। 90s में जो ये खालिस्तान की मूवमेंट थी भारत के अंदर, और ये टेररिज्म इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ये करता था। तो इसका ये काम था, रोड़े। रोड़े वही है जो रोड़े अटकाते हैं दूसरों की ज़िंदगी में। और ये था कौन? ये था भांजा जरनैल सिंह भिंडरावाले का। और आपको मालूम है भिंडरावाला कितना बड़ा सिख खालिस्तान मूवमेंट का जो था ये लीडर था। ये 1980s में ये चीफ था इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का, ISYF। मैं पंजाब से आता हूँ, तो इनके सारों की जन्म कुंडली मैं जानता हूँ। भाई पर्सनली नहीं जानता, लेकिन न्यूज़ में सुना है। अब मेरे ऊपर मत रॉ को पीछे, मेरे पीछे लगा देना और ISI को पीछे लगा देना मेरे। अब जो ये इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, ये इनको मालूम है कि भई जो ये रोड़े है, ये ISI के साथ मिलकर कोई ना कोई बड़ा प्लान कर रहा है। इसलिए इसको उसको हमने पाकिस्तान को बोला भी कि भैया ये जो आदमी है, ये हमें वापस करो, क्योंकि ये एक तो टेररिज्म, एक नार्को टेररिज्म जो होती है पंजाब के अंदर, ये ये स्मगलिंग करते हैं सारी ड्रग्स की और की आर्म्स एंड एमुनिशन की, ये सारा पाकिस्तान में ISI करवाती है इस बंदे के थ्रू, क्योंकि इसके कनेक्शन भारत के अंदर भी हैं। और हमने उनको रिपोर्ट दे दी। अब पाकिस्तान को पता लग गया कि ये बंदा भी अब टपकाया जाएगा, इसलिए उसके ऊपर कड़ी नज़र 24 घंटे रखी हुई है। जैसे CIA ने पन्नों के ऊपर रखी हुई है अमेरिका में, ऐसे ही अब पाकिस्तान सारी अपनी बंद फोर्सेस को बाहर निकाल दिया, अपने ऐसे रोड़ों को, जो रोड़े हैं उनको कवर करने के लिए। रोड़े कहाँ रहता है? रोड़े ये रहता है लाहौर में। और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने सर्वेलेंस इसके ऊपर इंक्रीज कर दी और उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं उन्हें भी देखा है, उसके जो जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास घूमते हुए। जिस गुरुद्वारे में ये बंदा जाता है रोड़े, वहाँ पर भी एजेंट्स को देखा गया है। दैट मीन्स कि इंडियन एजेंट्स ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किसके साथ मिलता है और किसके साथ होता भी होगा वो भी पता होगा रॉ के एजेंट्स को। इसलिए इन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट है कि भैया आपके एजेंट्स को हमने देख लिया, पाकिस्तान ने भी इंडियन गवर्नमेंट को वो दे दी, रिपोर्ट दे दी है कि हमें मालूम है तुम क्या करने वाले हो, इस बंदे को टपकाना मत, ये बोल दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, भैया हम कुछ नहीं करने वाले, तुम इस रोड़े को अपने गले से उतार के आप हमें पकड़ा दो, बस हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो हो गया इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो काम चल रहा है। अब आपको पता है कि एक परमजीत सिंह पंजवार ये भी था। ये था खालिस्तान जो कमांडो फोर्स थी KCF, ये उसका लीडर था। इसको किसी ने अनआइडेंटिफाइड
बंदे आए 2 बाइक के ऊपर और उन्होंने लाहौर के अंदर इसको गोली मार दी। मई 2023 में। तो उस वक़्त क्या हुआ? तब ये समझ नहीं आ रहा था किसी को भी कि यार इसको मारा किसने? लेकिन सेम तरीका अपनाया गया जब एक और बंदा था, हरमीत सिंह, वो भी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आदमी था, पाकिस्तान में रहता था। उसका नाम था हैप्पी पीएचडी बोलते थे उसको वैसे। उसको भी इसी तरीके से लाहौर के अंदर 2020 में गोली मारी गई। दैट मीन्स पाकिस्तान को लगता है कि यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 2 सिख लीडर, वो सिख लीडर बोलते हैं, हम बोलते हैं टेररिस्ट। ये 2 सिख टेररिस्ट पाकिस्तान में इतनी देर से रह रहे थे, दोनों को सेम स्टाइल में, हॉलीवुड स्टाइल में मारा गया। मूवी कोई नहीं बनाई इसके ऊपर अभी तक हमने, लेकिन स्टाइल वही था हॉलीवुड वाला। अब इंडिया ने बोला यार हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो पंजवार है, ये आईएसआई के साथ मिलकर कोई ना कोई काम कर रहा है, उनके मतलब कि उनके ऑफिस में ही काम करता है। इसलिए हमने कुछ कहा नहीं कि ठीक है यार आपने अपना आदमी एम्प्लॉय कर लिया, हम वैसे भी किसी के मामलों में दखल नहीं देते। भारत ने ये चीज़ बोली थी उनको, इसलिए हमारा कोई लेना-देना नहीं है। सो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा-सा समझाना था, ये रॉ की वर्किंग 2014 से पहले क्या थी? कुछ था ही नहीं। इन्हें कोई फ्री हैंड नहीं था, हाथ बाँध कर रखे हुए थे। हम लोग फ़ियर में रहते थे हर रोज़ कि कहीं टेररिस्ट का अटैक होने वाला है और हर रोज़ होते भी थे। और आज क्या है? यही टेररिस्ट आज फ़ियर में जी रहे हैं, वो बेशक भारत में हो या भारत से बाहर हो। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड ऑफ द गेम। 180 डिग्री हमने कैसे चेंज कर ली। और आज आईएसआई क्या कर रही है? आईएसआई को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है इन टेररिस्ट को, जिनसे बचने के लिए हम पहले सिक्योरिटी देते थे। मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जाता हूँ दिल्ली में, आप बिलीव करें उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी होता नहीं है। मैंने उनको बोला सर आप इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक बार वो डंडा लेके बाहर खड़ा हुआ है, आपको डर नहीं लगता कोई? वो कहते हैं ये भारत है, मोदी जी का। ये उसी भाषा में उनको वहीं पे ठोक के आएँगे, वो याद रखेंगे, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। और जो ये नंगा नाच टेररिस्ट पहले करते थे, आज इनको खुद बल्कि अपनी जान बचाने के लिए नाच करना पड़ रहा है। आपको पता है सिर्फ़ ये टेररिस्ट ही नहीं है जिनको टपकाया जा रहा है। आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, वो भी डरे हुए हैं। मतलब कि आईएसआई एजेंट जो दूसरों को सिक्योरिटी देते थे, आज अपने लिए भी सिक्योरिटी माँग रहे हैं। और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम तो नंबर 1 एजेंसी हैं। हमें तो सीआईए से पहले पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। और ये अपने आप को बचाने में नाकामयाब हैं। ये है नंबर 1 एजेंसी आईएसआई का हाल। दैट मीन्स कि ये जो नंबर 1 एजेंसी है, इसे यही नहीं पता कि पहले बात तो बंदा आया कि औरत आई जिन्होंने मारा, क्योंकि वो अननोन बोलते हैं उसको। और कहाँ से आए, कहाँ से क्या काम करके चल गए, इनको कुछ नहीं पता। और ये अपने आप को बोलते हैं नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। रॉ ने कभी क्लेम ही नहीं किया कि भई हम नंबर 1 हैं। काम करते हैं, चले जाते हैं। एक वो मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, जिसमें वो पूछते हैं उसको कि भई ये रॉ चीज़ क्या है? वो कहता कुत्ते ने पूछा अपने बच्चे ने पूछा अपनी माँ से, कुत्ते की, कि भई मामा पापा देखने में कैसे लगते थे? कहते बेटा वो पीछे से आए, पीछे से चले गए, मैं तो कभी देखा नहीं उनको। यही हाल है रॉ का, कब आती है, कहाँ जाती है, क्या काम करती है? अननोन मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई सीआईए को आज तक ये नहीं पता लगा कि निज्जर की डेथ कैसे हुई। और ये हालत है इनकी क्योंकि ये बोलते इसका नाम होता है इंटेलिजेंस एजेंसी। अब इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब है आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, वैसे भी मदरसों से पढ़कर तो इंटेलिजेंस आ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे गधे पैदा किए जाते हैं, इंसान नहीं। तो इसलिए इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, ना ही इनके आस-पास कहीं भी आ सकती है। दोस्तों एन्जॉय करो, जय हिंद बोलो और साथ में वंदे मातरम।